जय श्री कृष्ण। नहीं कर बाबा, सर्फ ख़त्म हो गया तो न्यू सर्फ पहले से रखा है एडवांस में, उसको निकाला। लिक्विड सर्फ है ये, एंड वॉशिंग मशीन लगा दी। इजी रखने के लिए ना इसको बड़े कंटेनर को तो स्टोर रूम में रख देंगे और छोटे में ट्रांसफ़र करके रख लेते हैं। और वॉशिंग मशीन सेट करने के बाद चलते हैं अपने दूसरे काम की तरफ। यहाँ चल रही भगवान जी की पूजा। इवनिंग से व्लॉग शुरू हुआ है, तो इवनिंग में 3 जोत जगी हुई हैं। एक मुख्य द्वार पर जाएगी, एक तुलसी में और एक आंवला भगवान पर। एक जोत मंदिर में रहेगी। और रिधान ने 3 बजे से मेरा दिमाग खा रखा है कि चलो मुझे बलून दिला के लाओ। 3 दिन पहले बलून और कलर दिला के लाई थी इसको, फिर से मार्केट लेके आई हूँ इसको दिलाने मुझे बलून। अभी सूरज भगवान है, मैं जोत जगा के आई हूँ घर से। शाम की चाय नहीं पीनी थी इसने, तो इसको बलून दिलाए हैं। ये खेलने जाता है ना रोज़, इनकी होली शुरू हो गई है, तो मैंने रखा रास्ते में। फिर सैटरडे का दिन है, माता कालका जी को नमस्कार, काली माँ को नमस्कार किया और भैरव बाबा बैठाए हुए हैं उनको नमस्कार किया। मेरा मुंह बना हुआ है कि मतलब चैन नहीं है ज़िंदगी में ना। हफ्ते में 3 दिन तो मैं जाती हूँ अपनी क्लास में। यहाँ से मंदिर में चढ़ाने के लिए बारीक बूंदी के लड्डू खरीदे हैं। एक रिधान ने यहीं खड़े होकर खाया है, 3 में लेके जा रही हूँ मंदिर। और वो चला गया खेलने और मैं डायरेक्ट जा रही हूँ शनि मंदिर। हफ्ते में 3 दिन तो मैं क्लास में ही जाती हूँ, चाहे मैं योगा करूँ कुछ करूँ। एंड जो टाइम है बाकी का, उसमें भी ये लोग मार्केट यहाँ चलो वहाँ चलो। शनि मंदिर आई ना तो भैया सोए हुए हैं, तो मैंने थाली खुद ही बना ली। और मंदिर में नमस्ते करके, माचिस नहीं थी तो मैच बॉक्स लेने ऊपर जाना पड़ेगा मुझे। ऊपर गई हूँ, मैच बॉक्स लेके आई हूँ, फिर जोत जगाई है। ये भैया से तो मांग नहीं सकते, मुझे पता नहीं उन्होंने और कहाँ रखी हुई है, मिल नहीं रही थी। फिर मैंने शनि भगवान जी की पूजा की है, नवग्रह देवताओं की जोत जगाई है, और थाली में सब कुछ मिलता है। तो फिर देख रही हूँ ये बुधदेव हैं, शुक्रदेव हैं और चंद्रदेव हैं। दीपक दिखा रही हूँ, धूप दिखा रही हूँ, और देख रही हूँ कि सूर्य भगवान और बृहस्पति भगवान के ना नेम प्लेट चेंज की हुई है। ये भैया नहीं किया होगा, पंडित जी तो ऐसा कर नहीं सकते, तो मैंने चेंज कर दिया। और ये है हमारे सूर्य ग्रह, दर्शन कर सकते हैं। और अब शनि भगवान को, आज शनिवार का दिन है, शनि भगवान के दर्शन करते हैं। शनि भगवान को धूप दीप दिखाते हैं। उनको गुड़ प्रिय है, गुड़ चढ़ाया है, थाली में ही देते हैं। और माला तो मैं पीपल के वृक्ष पर चढ़ाती हूँ हर हफ्ते। ये हमारे शनि भगवान है। ओम शनि देवाय नमः, ओम शनि देवाय नमः। न जाने कितने साल हो गए हैं शनि मंदिर आते हुए। एंड सरसों का तेल चढ़ाया, गुड़ खिलाया। अब बारी है ऊपर के मंदिर में चलते हैं। उससे पहले मैं लड्डू लाई थी, भूल गई, तो अब लड्डू चढ़ाया सबको, नवग्रह देवताओं को। और अब यहाँ पर ना पीपल के वृक्ष पर मैं धूप दीप दिखाऊंगी और माला। एवरी वीक, एवरी सैटरडे मैं माला चेंज करती हूँ। लड्डू भी लाई थी छोटी बूंदी का, तो एक ही लड्डू आधा नवग्रह देवताओं को चढ़ा दिया, आधा पीपल पर, और 2 लड्डू मैं ऊपर ले जाऊंगी। 3 लड्डू टोटल लाई थी, यहाँ पर चढ़ाऊंगी मंदिर में। और सामने बैठे हैं बालाजी महाराज। पंडित जी ने बोला कि मैं जब आरती करूँगा अभी थोड़ी देर में, तब मैं सबको लड्डू का भोग लगा दूँगा। तो शेरावाली माँ के सामने बैठ के मैंने चालीसा पढ़ी है और देख रही हूँ तो शंख बजना शुरू हो गया। आरती करेंगे पंडित जी। खाटू श्याम की जय हो, विष्णुदेव लक्ष्मी माता की जय हो। अब भोग लग रहा है, तो इसलिए पंडित जी ने पर्दा किया हुआ। मैं जा रही थी, उन्होंने बोला प्रसाद लेके जाना। फिर मैं वापस आई हूँ, रुकी हूँ। एंड पंडित जी ने तिलक दिया है लगाने के लिए, हनुमान जी। और चरणामृत, मैंने बोला कि मुझे तो मिश्री का ही प्रसाद दे दो, आप लड्डू ही दे रहे थे, मैंने कहा आप ही खा लेना। घर आई हूँ तो खिचड़ी और आलू मटर की सब्ज़ी बनी है। और नेक्स्ट डे सुबह है संडे, सूरज भगवान की जोत जगाई है। सूरज भगवान को प्रणाम किया, एंड उसके बाद खाने बनाने की तैयारी शुरू। जीरा ख़त्म हो गया तो जीरा डालेंगे सबसे पहले डब्बे में।
ठीक है। मैं हमेशा हमेशा से ही आलू बॉईल करके डालती हूँ। आलू गोभी की सब्ज़ी बनानी है। आज हस्बैंड जा चुके हैं, एक देवर का आज रोक का सेरेमनी है, तो वहाँ पर गए हैं। ढेर सारा मैंने धनिया डाल दिया आलू गोभी की सब्ज़ी में। और ये मेरे पराठे, आलू गोभी की सब्ज़ी के साथ पराठा फूल गया लिफाफे की तरह। और ये आलू गोभी की सब्ज़ी सबके लिए सर्व कर दें अब। और लंच करने के बाद, खाना खाने के बाद मैं ना रिधान की अलमीरा खाली करूँगी। नई बुक्स के लिए जगह बनानी है ना, वो 6 क्लास में था, 7th में हो गया है। रिपोर्ट कार्ड तो मिली नहीं है, लेकिन मैडम ने ना आंसर शीट दिखा दी है बच्चों को, तो 7th में हो गया है। अब मैं यहाँ पर हूँ और नीचे बैठा है वो भाई साहब, और हम लोग मतलब शेयर करके ही इसको काम को निपटा रहे हैं कि क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, क्या फेंकना है। ये बैठा हुआ है नीचे आराम से। और धीरे धीरे करूँगी। संयम की भी अलमीरा करनी है, कनिष्क की भी और रिधान की भी, तीनों की अलमीरा। और ना सबके सर्दी के कपड़े भी उठा के रखने हैं। तो अभी तो काम है, तो धीरे धीरे सब काम चलता रहेगा। इसी बीच में आटे वाले भैया आ गए। चक्की का पिसा हुआ आटा मैं लेती हूँ, तो मैंने यहाँ 7-8 किलो आटा मंगाया है। तो ना पन्नी में होता है, मैं भैया को बोलती हूँ ठंडा करके भेजा करो, स्टील के ड्राम में निकालते हैं वो। तो उन्होंने नॉर्मल करके भेजा, बट मुझे चैन नहीं पड़ता, मैं जल्दी खाली कर लेती हूँ। उसके बाद एक कुरियर वाले भैया आ गए। दादी के शूज़ जो हमने रिटर्न डाले ना, पर्पल वाले, लास्ट व्लॉग में दिखाया था, ब्लैक कलर के आ गए। और अब आ गए हैं बच्चे। तो संयम और शौर्य आए हैं। संयम ने पाँव छुए, शौर्य रहेगा जितने दिन उसका मन करेगा। एंड संयम आ गया, कल से उसके स्कूल स्टार्ट है। और आते ही रॉक्सी के साथ खेलना शुरू। रॉक्सी तो सुपर खुश हो जाती है जब कोई घर में आता है, सुपर खुश, क्योंकि डॉगी है ना, इसको भी ऐसे ही रूटीन में रहती है, लेकिन बहुत खुश होती है ये। आते ही रिधा ने वाटर दिया इनको, और अब तो मुझे ये सब छोड़ना पड़ेगा। मतलब इतना सारा मैं सोच रही हूँ इसको सिर्फ समेट दूँ, अलमीरा जितनी हो गई। अभी तो देखो बुक्स ही नहीं आई हैं, नोटबुक ही नहीं आई है, रखनी तो है नहीं। शौर्य कह रहा है मम्मा ने आपके लिए चूड़ियाँ भेजी हैं, तो मैंने कहा थैंक यू। चूड़ियाँ लाया है, ये रबड़ बैंड लाया और 2 क्लचर, जो मुझे बहुत पसंद आया। थैंक यू वेरी मच। भाभीयों को वो मार्केट गए थे तो मेरे लिए लेके आई हैं। और ये होली पे चढ़ाएंगे ना हम, तो ये देखो इस खाने का ये वाला हाल है। लेकिन मैं इसको अब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे आ गए तो बच्चों के लिए चाय पानी बनाऊंगी, तो धीरे धीरे हो जाएगा। अभी एक दिन में किसको ही दिखाना है, तो ये सब समेटने के रखती हूँ पहले। तो मैं ही अब गिरा रही हूँ ना इसमें चीज़ें समेटने के चक्कर में। आती सबसे पहले अपनी रिपोर्ट कार्ड देखी है कि मेरे किस में क्या नंबर आए हैं। तो जब तक अपने हाथ से ना देखो, तो अब मैंने ये ना उठा करके रद्दी एक जगह इकट्ठी कर रही हूँ मैं। वहीं कॉर्नर में रख दिया मैंने काफ़ी प्लास्टिक का सामान वगैरह सब कॉर्नर में। और मैं यहाँ पर बच्चों के लिए चाय बना दी है, नमकीन रख दिए हैं। अब अर्ली मॉर्निंग चले गए थे, देवर के लिए लड़की देख रोकने जाना था, तो उन्होंने चाबी भगाई है नीचे गेट पर ही कि मैं यहीं से क्लिनिक चला जाऊँगा। ऐसे ही करते हैं, कहीं भी जाते हैं ना तो गेट से ही अपने काम धंधे पर चले जाते हैं। ऊपर तो मकान में चढ़ने का मतलब ही नहीं है। तो मैं यहाँ पर अब शाम के समय ना हॉल को थोड़ा क्लीन कर देती हूँ, झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी, फिर पूजा करूँगी। और खाने की भी तैयारी है। शौर्य ने बोला है कि शाही पनीर बनाना, तो ये क्रीम हो गई है। और ये राइस, जीरा राइस, शाही पनीर और रोटियां बनाएंगे। ज़्यादातर बॉयल राइस बनाती हूँ मैं कि बच्चे पूरा चावल भी खा ले, बट आज जीरा राइस बहुत टाइम के बाद बना रहे हैं। और यहाँ पर सब्जी की तैयारी हो गई। और ये रॉक्सी अंदर आके बैठी बर्फ पर। अब फिर से शाम की जोत जगा रही हूँ मैं, नेक्स्ट डे शाम की जोत है ये। अब ना ये चादर यहाँ पर रखती हूँ, तो मैंने ये चादरें फैला ली जोत के, मतलब जोत लगाई है मैंने, तो अब थोड़ा जोत का काम और रहता है। उसके बीच में मैंने चादरें फैला ली हैं। चादर और पिल्लो कवर का ये जो दोनों खाना है ना, तो दोनों में ही चादरें और पिल्लो कवर हो रखे थे। अब एक को चादर का बना दिया, एक को पिल्लो कवर का बना दिया। ये नीचे वाले में ये चादरें हैं सारी, और इसके जस्ट ऊपर पिल्लो कवर। अब पिल्लो कवर भी दिख रहे हैं, चादरें भी दिख रही हैं, लेना आसान होगा। फिर मैं जोत पर वापस आ गई, जोत जगाने पर। एंड ये मुख्य द्वार की जोत है मेरी, तुलसी माता की, जो संडे है आज। तुलसी माता में तो जोत जगाते नहीं संडे के दिन, अभी पूरा दिन निकला हुआ है। और ये मेरा मंदिर खूबसूरत। तो ना ये मेरी हाउस हेल्प है, मुस्लिम इनके चल रहे हैं रोजे। तो ये सूट का कपड़ा मैंने उसके लिए निकाला है। और ये हमारी शाही पनीर की सब्ज़ी तैयार है, तो इसमें ढेर सारा धनिया डाला है। एंड इसमें से ना मैं 1 कटोरी शाही पनीर की सब्ज़ी
पपाया रखा है, पपाया और ऑरेंज। ये मैं ना जो मेरी हाउस हेल्प है, इसकी जो बेटी है ना, इन्होंने ये गर्म कपड़े रखने हैं, मतलब इसलिए ये पलंग खोल रहे, तो ये हाउस हेल्प है मेरी। तो मैंने कहा चल गर्म कपड़े रखवा दो एक अलमारी के, अभी एक ही रिधान रिधान के, और जो धुल रहे हैं ना, मतलब जो धुले हैं आज, वो गर्म कपड़े मैं रख रही हूँ अभी। तो यार किंचू खेल रहा है रोक्सी के साथ। तो मैं बता रही थी कि मैं फ्रूट और सब्जियां गर्म कपड़े रखने के बाद इसमें इनको दूंगी। इनकी बेटी ने रोजे रखे हैं 1 महीने के। ये देखो मैंने सामान बांध दिया, 1 कटोरी सब्जी तो इस डिब्बे में पैक डाल दी है। वो सुबह 3 बजे उठ के रोज़ा खोलेगी। पपाया और ऑरेंज दिए हैं। ये हमारे जीरा राइस तो तब तक खुले नहीं थे, मुझे याद भी नहीं रहे। तो सब्जी और फल फ्रूट दे दिए और एक सूट का कपड़ा दिया है मैंने। अब फिर मैं शाम की पूजा कर रही हूँ, खाना भोग लगा रही हूँ इस टाइम। भगवान जी को भोग में दिए हैं जीरा राइस, उसमें लहसुन प्याज नहीं है, पपाया और पनीर है। पनीर अलग से निकाल लिया था, जो सिर्फ नमक और हरी मिर्ची के साथ दिया है भगवान जी को। दूध है और दूध के साथ मिश्री भी बाद में रख दी थी। उसके बाद सबसे पहले रोक्सी को खाना दिया है। रोक्सी को पनीर बहुत अच्छा लगता है। और ये बच्चों की थाली लगा दी है। सैलड हो गई है, रोटी सब्जी और राइस, चारों मिल बैठ के खाएंगे अभी। और बातें कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, लेकिन मैं इनकी बातें इसलिए नहीं ले सकती क्योंकि सामने टीवी चल रहा है, और टीवी की ना कोई भी बात इसमें आ गई तो कॉपीराइट आ जाएगा। तो टीवी की बात हम ऐसे ले नहीं सकते, उसमें कोई सॉन्ग भी हो सकता है, तो ये कैच कर लेता है यूट्यूब ना कि आप वीडियो में ऐसे डायरेक्ट सॉन्ग नहीं डाल सकते। और खाना खाते ही उतर गए नीचे कि हम बैडमिंटन खेलने जा रहे हैं। अब हम खाएंगे ऑरेंज खाना खाने के बाद, और मूवी इंजॉय करूँगी। मैं किचन समेटने गई तो कनिष्क मेरे को पकड़ लाया कि मिशन रानीगंज नाम की मूवी लगाई है और आप बैठ के देखो। तो ये मूवी है और इसमें यही है कि 70-71 ये मजदूर हैं जो ना टनल में फंस जाते हैं, तो इनको कैसे रेस्क्यू किया गया है, कैसे ये अपनी हिम्मत नहीं खो रहे हैं। तो अक्षय कुमार की मूवी है और अच्छी लगी, काफ़ी साफ़ सुथरी मूवी है। देखो आजकल सोशल मीडिया पर इतना कुछ मचा रखा है। इससे पहले एक मूवी लगाई थी, उसमें एकदम से कुछ सीन आ गया, मैंने बोला भाई ये सीन वीन निकाल दिया करो। तो अब यही हो जाता है, गलत है ना। पैसे कमाने के लिए मुझे काम मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है, तुम कैसे भी सीन से बस हिट कराते हो चीज़ को, ये गलत है। अब मेरे को ना रोना आ गया लास्ट में कि ये देखो मेरी आंखों में आंसू हैं कि ना अक्षय कुमार ने सबको रेस्क्यू किया है। लास्ट में अक्षय कुमार को मरा हुआ दिखा रहे थे कि मतलब वो नहीं बच पाया, तो लेकिन फिर ये हुआ कि वो भी बच जाते हैं, सांस आ गया उनको भी। ये फिर बाहर आ गए, नहीं देखो ये खुद भी रो रहे हैं सब लोग। तो अच्छी थी मूवी। अब संयम को सुबह जाना है तो समर की ड्रेस निकाली है जो 8 महीने से बेड में है, तो समर की ड्रेस इसकी निकाल दी है। अब ये दोनों जा रहे हैं नीचे पार्क में घूमने के लिए। तो इनके डैडी आए हैं तो वो पर्स गाड़ी में भूल आए, तो गाड़ी से पर्स लेने जा रहे हैं। थोड़ा सा मैंने बोला सोसाइटी का एक राउंड लगा आना। फिर रात को मैंने कपड़े प्रेस करके रखे हैं संयम को, सुबह जाएगा स्कूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।